Hello students, in last lecture we discussed inbreeding. Here we are going to discuss outbreeding. So what is outbreeding? The cross between two unrelated inbreeding population are called as outbreeding. So it is the types of quantitative genetics. So quantitative genetics divided into two types. First is the inbreeding and second is the outbreeding. So आउटब्रीडिंग मीन्स द क्रॉसेस बिटवीन टू अनरिलेटेड इनब्रीडिंग पॉपुलेशन. यहाँ पे टू अनरिलेटेड इनब्रीडिंग पॉपुलेशन का क्रॉस किया जाता है, उसको बोला जाता है आउट क्रॉसेस और आउटब्रीडिंग. द ऑफस्प्रिंग्स आर नोन एज हाइब्रिड्स, और जो ऑफस्प्रिंग आ जाता है उसको हाइब्रिड्स बोला जाता है. Hybrids are found to have more vigor than either of the parent strains considered separately. Hybrids means वहाँ पे different strains दिखाई देते हैं parents से. The superiority of hybrid is known as hybrid vigor. तो वहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग कैसे होता है? द मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट रेसेस और इवन डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग मीन्स डिफरेंट रेसेस के जो ऑफस्प्रिंग रहते हैं उनका क्रॉस किया जाता है. दिस रिप्रेजेंट्स इज द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ आउटब्रीडिंग पॉसिबल इन एनिमल. तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ आउटब्रीडिंग पॉसिबल इन एनिमल्स बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल हाइब्रिड्स. यहाँ पे स्टेराइल हाइब्रिड्स भी प्रोड्यूस होते हैं व्हेन डिस्टिंक्टली रिलेटेड इंडिविजुअल मेट एंड रिप्रोड्यूस. तो जैसे डिस्टिंक्टली मीन्स डिफरेंट इंडिविजुअल जैसे मेट किए और रिप्रोड्यूस किए, तो यहाँ पे स्टेराइल हाइब्रिड्स मीन्स उसका कुछ काम नहीं होगा आफ्टर फॉर्मेशन, ऐसे वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे. द सक्सेसफुल इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉसेस आर रेयर इन डोमेस्टिक एनिमल्स. तो वहाँ पे जैसे क्रॉस ब्रीडिंग में सक्सेसफुल इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉसेस रेयर होते हैं. हाउएवर न्यूमरस ब्रीड्स एंड रेसेस हैव बीन सक्सेसफुली इंटर क्रॉस. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है. द मूल इज अ हाइब्रिड प्रोड्यूस बाय क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन मेल डोंकी. तो मूल जो है क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन मेल डोंकी से बना हुआ है विद अ फीमेल हॉर्स. इट इज़ सुपेरियर टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स इन मेनी वेज. तो ये सुपेरियर है पेरेंट्स से इन मेनी वेज. इट इज़ लार्जर, स्विफ्टर एंड स्ट्रॉन्गर दैन डोंकी. मीन्स ये डोंकी से लार्जर रहता है, स्विफ्टर एंड स्ट्रॉन्गर रहता है. एंड मोर रेसिस्टेंट टू डिसीजेस, मीन्स रेजिस्टेंट करता है डिसीज से. एंड मोर कैपेबल ऑफ प्रोलॉन्ग वर्क दैन द हॉर्स, मीन्स हॉर्स से ज़्यादा वर्क भी कर सकता है. हाउएवर द म्यूल इज स्टेराइल. तो म्यूल स्टेराइल होता है. एंड ईच न्यू जनरेशन मस्ट बी प्रोड्यूस फ्रॉम न्यू क्रॉसेस बिटवीन डोंकी एंड हॉर्सेस. तो सम हाइब्रिड वेराइटीज इन एनिमल्स. तो यहाँ पे सम हाइब्रिड वेराइटीज दिए एनिमल्स के. द इनब्रीड बुल्स हरफर्ड कैटल वेयर क्रॉस विथ अनरिलेटेड काउज विच वेयर सायर बाय अदर इनब्रीड बुल्स. तो बुल्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. नेक्स्ट है इम्प्रूव स्ट्रेंस ऑफ शिप. तो यहाँ पे सेकंड शिप का एग्जाम्पल दिया है और उसका नाम दिया है राम बॉयलेट वेराइटी विथ फाइन शॉर्ट वूल एंड द लिंकोल विथ गुड मीट क्वालिटी. नेक्स्ट दिया है हाइब्रिड्स हैव बीन ऑब्टेन बिटवीन ब्लैक फेस हेमिस्फीयर शिप एंड रोम्बुलाइट्स. तो यहाँ पे शिप का एग्जांपल दिया है. फोर्थ में दिया है वन टाइप ऑफ जेबू रिप्रेजेंटिंग अ जियोग्राफिकल रेस ऑफ कैटल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जेबू मीन्स जो कैटल रहते हैं उनका क्रॉसिंग बताया है. फिफ्थ में बताया द ब्लू ग्रीक कैटल इन ब्रिटेन आर हाइब्रिड्स प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस बिटवीन वाइट शॉर्ट थॉर्न्स एंड एब्रिडियन एंगस. तो यहाँ पे जो कैटल है ग्रे कलर के उनका क्रॉस बताया है. सिक्स में बताया है क्रॉस ब्रीडिंग हैज़ बीन अटेम्प्ट बिटवीन डोमेस्टिक फाउल एंड गेम बर्ड्स. और जैसे फाउल रहते हैं हेंस बोला जाता है उसको, उनके क्रॉसिंग बताए गए हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग. तो ऑब्जेक्टिव क्या है क्रॉस ब्रीडिंग के? द क्रॉस ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग प्रोड्यूस हाइब्रिड विद इंक्रीज विगर. तो जैसे क्रॉस ब्रीडिंग किया एंड आउट ब्रीडिंग किया तो हाइब्रिड्स वेराइटी प्रोड्यूस होते हैं. देयरफॉर दिस इज एम्प्लॉय बाय द एनिमल एंड प्लांट ब्रीडर्स टू ऑब्टेन द यील्ड ऑफ सैलेबल प्रोडक्ट एज अ नंबर ऑफ बुशेस ऑफ कॉर्न. तो यहाँ पे जैसे हाइब्रिड वेराइटी फॉर्म होते हैं और ऑब्टेन करता है यील्ड वीट और ओट पर एकर. द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जैसे क्वांटिटी ऑफ मिल्क भी प्रोड्यूस होते हैं हाइब्रिड रहे तो. मीट एग्स और वूल पर एनिमल. इन एडिशन टू यील्ड अदर फीचर्स इंक्लूड एबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर, रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड जनरल बॉडी स्ट्रेंथ. तो जैसे हाइब्रिड वेराइटी रही तो रेजिस्टेंस करते हैं डिसीज से, स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, टेम्परेचर से एक्सट्रीम स्टैंड रहते हो. द हाइब्रिड्स आर ऑफ्टन फाउंड टू एग्जिबिट सच क्वालिटीज बेटर दैन आइदर ऑफ द पेरेंट्स. तो हाइब्रिड वेराइटी रही तो जैसे पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उनमें रहती है. तो ये ऑब्जेक्टिव है क्रॉस ब्रीडिंग के. नेक्स्ट है हाइब्रिड विगर हेट्रोसिस.
तो व्हाट इज हाइब्रिड्स बिटवीन टू डिफरेंट रेसेस और वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट जनरल इंक्रीज इन साइज, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड विगर. तो जैसे क्रॉस किया है तो हाइब्रिड्स वेराइटी में हमको दिखेंगे वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट जनरल इंक्रीज इन साइज. तो उनकी साइज इंक्रीज रहती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, स्टेमिना एंड विगर. दिस क्वांटिटी ऑफ हाइब्रिड्स इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस. तो उनकी क्वालिटी को बोला जाता है हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस. अर्ली प्लांट हाइब्रिडाइजर्स had noticed that when cross fertilization is effected between two pure strains or races differing in number of characters, the resultant hybrids were superior to either of the parents with regard to a number of morphological and physiological features. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किया प्लांट्स का, जैसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो इनमें दिखाई दिया कि पेरेंट्स से अच्छे क्वालिटी उनके ऑफस्प्रिंग में आ गए, जैसे मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स. जनरल इंक्रीज वॉज नोटिस इन साइज, तो साइज अच्छी आई. Vigor, vitality, productivity, increase resistance to disease, more adaptability to the environment, etc. So the increase in the vigor of hybrids is not a permanent feature. तो जैसे क्वालिटी इंक्रीज हुई तो ये परमानेंट फीचर नहीं रहते. इफ क्रॉसेस आर रिपीटेड द विगर इज मेंटेन. जैसे हमने क्रॉसेस रिपीटेड किए तो जो वेरिएशंस रहता है मेंटेन रहता है. इफ दीज आर नॉट क्रॉस फर्दर द विगर डिक्रीजेस इन सक्सेसिव जनरेशन. जैसे क्रॉस नहीं किया तो डिक्रीज हो जाता है. एक्सपेरिमेंट ऑन क्रॉस ब्रीडिंग वेर कंडक्टेड बाय नंबर ऑफ साइंटिस्ट. जो एक्सपेरिमेंट से क्रॉस ब्रीडिंग का वो कंडक्ट किया नंबर ऑफ साइंटिस्ट लाइक नाइट, मेंडल, हर्बर, बिल, शल, etc. शल 1910 प्रपोज द टर्म हेट्रोसिस फॉर द सुपेरियरिटी इन हाइब्रिड्स. तो हेट्रोसिस जैसे डिफ्रेंसिएशन बोला जाता है उनको, तो ये हाइब्रिड्स की टर्म में जो प्रपोज की शल साइंटिस्ट ने 1910 में. तो जेनेटिक बेसिस ऑफ हेट्रोसिस, एग्जैक्ट कॉज फॉर द अपीयरेंस ऑफ हेट्रोसिस इज स्टिल नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड. सम ऑफ द रीजन्स आर. तो जो जैसे अपीयरेंस ऑफ हेट्रोसिस में डिफरेंट कैरेक्टर जो अपीयर करता है, तो उनका जो कॉज है वो अभी तक अंडरस्टूड नहीं हुआ है. लेकिन उनके फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस और हेट्रोजेनेसिटी, जैसे अकॉर्डिंग टू शल इन्होंने हेट्रोसिस पर वर्क किया है. तो हेट्रोसिस इज ड्यू टू सम काइंड ऑफ फिजिकल स्टिमुलस, फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस. तो हेट्रोसिस आ जाता है जैसे क्योंकि फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस प्रोड्यूस बाय द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गामेट. जैसे यूनियन हो गया डिसिमिलर गामेट्स का, तो वहाँ पे फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है और डू सेपरेट रेसेस. नेक्स्ट है डोमिनेंट फैक्टर हाइपोथेसिस. तो वो यहाँ पे ब्रूस ने वर्क किया, सजेस्टेड दैट द सुपेरियरिटी इज गवर्न बाय नंबर ऑफ जीन्स. जैसे सुपेरियरिटी एक नंबर ऑफ जीन्स देती है ड्यू टू लिंकेज. लिंकेज मीन्स डिफरेंट जीन्स इज नॉट पॉसिबल टू गेट ऑल द डोमिनेंट जीन्स एट अ टाइम any pure line breeding. Crossing of the two pure lines brings together these dominant genes in the hybrid. So Bruce calculated that when dominant genes of one parent combine with those of other genes, जैसे dominant gene combine हुआ other genes से, there is an increase in the total number of dominant genes in the zygote. तो यहाँ पे dominant genes increase हो जाएंगे zygote में. This is the most widely accepted hypothesis. थर्ड बताया है साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन हाइपोथेसिस. तो अकॉर्डिंग टू माइकल्स, शल एंड लेविस, एक जो तीन साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हेट्रोसिस इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक सिस्टम. तो जो हेट्रोसिस है वो आता है जैसे इंटरेक्शन होता है न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक सिस्टम्स का. तो सिग्निफिकेंस क्या है हाइड्रोसिस के? हाइब्रिड विगर हैज़ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. जैसे हाइब्रिड है तो उनका प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंस है. इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस किया है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे. इन प्लांट्स हाइब्रिड विगर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ हाइट. तो हाइब्रिड जैसे वेराइटी है तो हाइट, वायबिलिटी, ग्रेटर यील्ड ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, लार्ज साइज ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिसीजेज जो हमने अभी पढ़ा है, पेस्ट एंड बेटर सीड्स, जर्मिनेशन, etc. तो ये हाइब्रिड वेराइटी में डिफरेंट क्वालिटीज आ जाती है उसकी, हाइट, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिसीज, पेस्ट एंड बेटर सीड, जर्मिनेशन, etc. इट हैज़ बीन सीन इन टोमेटोज. तो ये टोमेटोज, ओनियन, ग्रासेस, टोबैको, कॉटन्स, शुगर केन, ब्रिंजल, कुकुम्बर एंड सेवरल अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स में दिखाई दे. अमंग एनिमल्स हाइब्रिड विगर इज एक्सपर्ट इन द फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. तो जैसे हाइब्रिड वेराइटी रही तो उनका मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहता है. जैसे कैटल, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एग्स, बेटर पॉर्क एंड बीफ आउटपुट एंड मोर स्ट्रेंथ एंड विगर. जैसे मूल है हाइब्रिड ऑफ मेयर एंड डोंकी इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर रहता है डोंकी से एंड स्टर्डियर देन आइदर ऑफ हिज पेरेंट. सिमिलरली हिनी इज अ हाइब्रिड ऑफ हार्स एंड जैनेट and zebroni is produced by the crossbreeding zebra and donkey. This is all about outbreeding. In the next lecture we will discuss about extracellular genome.